Hello, my dear students. Today, I will give you the line by line explanation of the Great Automatic Grammatizator written by Roald Dahl. This is a very long chapter, and as you know, on the basis of my long experience as a teacher in an ISC school, I'm to give you the brief explanation. My explanation will be in Hindi, and trust me, I will do my level best to make it very simple for you. Not only this, I'll give you the meanings also. So please pay attention and listen to it. ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो मैं आपको पूरा इसको ढंग से समझा रही हूँ. आप ध्यान से सुनिएगा. ये स्टोरी उस समय की है जिस समय ये हमारे जो आधुनिकता मॉडर्नाइजेशन आया नहीं था इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी. अभी जो हम चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कर रहे हैं, उस समय राइटर ने ये सब सोचा था. उन दिनों जब कैलकुलेटर भी एक आविष्कार हुआ नहीं था, उस समय राइटर ने ये जो सोचा था, तो आप सोचिए कि जो उन्होंने उस समय सोचा वो अब की सच्चाई है. उस समय ये जस्ट इमेजिनेशन था, वो इमेजिनेशन अब की रियलिटी बन चुकी है. यहाँ पे एक स्टोरी है एक बॉय की. हिज नेम इज नाइप. नाइप एकदम काम करते रहता है एंड ही इज अ सॉर्ट ऑफ वर्कहॉलिक पर्सन. और उसका जो बॉस है वो उसे हर वक्त हेल्प कर रहा है, वो उसको मनी दे रहा है एंड ही इज हिज बॉस ऑल्सो. और दोनों मिलके एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा चेंज लाते हैं. ये कैसे ला रहे हैं हम इसको समझ रहे हैं. वेल नाइप, माय बॉय, नाउ दैट इज फिनिश्ड, आई जस्ट कॉल यू इन टू टेल यू आई थिंक यू हैव डन अ फाइन जॉब. इसमें क्या हो रहा है, शुरू में ये जब स्टोरी स्टार्ट हो रही है, उसी में उनका जो बॉस है वो नाइप के साथ बहुत खुश है. तो नाइप ने एक बहुत बड़ा आविष्कार कर लिया है और उसके आविष्कार से उनके जो बॉस है मिस्टर बोहलेन, वो बड़े खुश है और वो उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं. लेकिन नाइप एकदम खुश नहीं है. वो मन ही मन अपने इस अचीवमेंट से खुश नहीं है. वो सोच रहे कि अरे बोहलेन कैसा इंसान है, वो उसके बारे में सोच रहा है. और बोहलेन को भी कहीं ना कहीं नाइप का ये तरीका, उसका स्लाउचिंग शोल्डर्स, झुका हुआ कंधे, उसका अनटाइडी चेहरा उसे पसंद नहीं था. लेकिन वो नाइप को इसीलिए बर्दाश्त कर रहे थे क्योंकि नाइप एक इंटेलिजेंट बॉय है. और नाइप अपने बॉस को इसलिए बर्दाश्त कर रहा था कि उसे जो भी एक्सपेरिमेंट करने रहते हैं उसमें उनको क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो मिस्टर बोहलेन ही कर सकते हैं. तो वो दोनों एक दूसरे को इस तरह ही सिर्फ बर्दाश्त कर रहे थे. तो बोहलेन को लगा कि शायद नाइप काम करते करते एकदम थक गया है, अनएंथुसियास्टिक हो गया है, उसमें कोई उत्साह नहीं रहा. तो उसे कहा कि तुम 2 हफ्ते की छुट्टी ले लो, मजे से 2 हफ्ते बाद आओ. टेक अ वीक, 2 वीक इफ यू लाइक, गो समवेयर वार्म, गेट सम सनशाइन, स्विम, रिलैक्स, स्लीप, देन कम बैक एंड विल हैव अनदर टॉक अबाउट द फ्यूचर. तो वो क्या बोल रहे हैं नाइप को कि तुम आराम से जाओ, 2 हफ्ते की छुट्टी लो, रिलैक्स करो और स्विम करो, और उसके बाद हम सोचेंगे आगे क्या करना है. नाइप अपने 2 रूम के अपार्टमेंट में आता है, हल्का सा अपना ड्रिंक लेता है और डलनेस से बैठा रहता है. कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि ही इज नॉट हैप्पी, वो अपने काम से खुश नहीं है. और अचानक उसके चेहरे पे बहुत जोरदार खुशी आती है. उसे एक आइडिया आता है कि जैसे हम कैलकुलेटर में मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस कर सकते हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसी मशीन इन्वेंट कर रहे जैसे ग्रामेटाइजेटर मशीन, द ऑटोमेटिक ग्रामेटाइजेटर मशीन, जिसमें हम सब ग्रामर्स के फॉर्मूला फिक्स कर दें और उसमें से वो आराम से छोटी छोटी स्टोरीज बना के दे. तो वो उसमें से प्लॉट्स डाल देंगे और उसको स्टोरी मिलेगी. तो ये बस ये आइडिया आते ही ना नाइप एकदम खुश हो जाता है, उसकी एकदम चमक आ जाती है. ऐसा लग रहा है ना कि उसको एक लाइफ में एक पर्पस मिल गया. उसकी खुशी एकदम जैसे बोलते हैं ना, 4 चांद लग जाते. Then suddenly he was struck by a powerful but simple little truth, and it was this, that English grammar is governed by rules that are almost mathematical in their strictness. Given the words and given the senses of what is it to be, then there is only one correct order in which these words can be arranged. और नाइप को लगता है कि जैसे ये एक चीज तो संभव है,
हम एक ऐसी इजीली मशीन बना लेंगे जिसमें सब रूल्स डालेंगे और आराम से उस रूल्स के आधार पे कुछ भी लिख के आ जाएगा, स्टोरी आज बन के आ जाएगी। तो उसे लगा कि ये तो एक बहुत ब्राइट आइडिया है। मिस्टर बॉलन वॉज प्लीज टू सी हिम बैक। Well, Naip, good gracious me, you look 100% more better. You have a good holiday, weren't you go? और इस तरह नाइप अपने 2 हफ्ते की छुट्टियों के बाद मिस्टर बॉलन के पास जाता है। बॉलन मन में तो सोचता है कि वो उतना ही अगली अनटाइडी लग रहा है, बट क्योंकि नाइप एक बहुत अच्छा वो वर्कर है, बहुत अच्छा काम करता है, ही हैज अ ग्रेट माइंड, और बॉलन उनके दिमागी आविष्कार के कारण बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो वो ऐसे उनका मर रखने के लिए बोलता है कि अरे नाइप, तुम तो बड़े अच्छे लग रहे हो, बहुत फ्रेश फील कर रहे हो। लेकिन मन में सोचते हैं कि ये तो वैसा ही लग रहा है, बट नाइप के मन में तो कुछ और है ही नहीं। ही इज वेरी ऑब्सेस्ड विथ हिज आइडिया, और उसके तो बस ये है कि उसने 2 हफ्ते में जो भी प्लानिंग की है, जो भी मशीन का बारे में सोचा है, वो फटाक से बॉलन को बता दे। यस मिस्टर बॉलन, यू मे नॉट बिलीव इट, बट एवरी बिट ऑफ स्पेयर टाइम I have spent writing stories. In the last 10 years, I've written 100 literary 100 of short stories, 566 to be precise, approximately 1 a week. तो यहाँ पे नाइप बोल रहे हैं बॉलन को कि उनको कभी इस काम में इंटरेस्ट था ही नहीं, वो तो बस स्टोरी लिखने में इंटरेस्टेड है। नाइप को राइटर बनने में इंटरेस्टेड है, और पिछले दिनों में उन्होंने कितनी सारी स्टोरीज लिखी, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी एक भी स्टोरी हिट नहीं हुई है, एक भी स्टोरी पास नहीं हुई है। सब जगह से उनको एक फेलियर फेस करना पड़ रहा है, और नाइप पूरी कोशिश कर रहा है बॉलन को कन्विंस करने के लिए कि वो मान जाए, वो उनको ये आइडिया जो उनकी है उसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करे, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। लेकिन बॉलन को लग रहा है ना, ये आइडिया फिजिबल नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है कि एक मशीन में आप कुछ डाल दो, आइडिया दे दो और वो स्टोरी लिख देगी। और राइट पूरी कोशिश कर रहा और बता रहा है कि उसने कितनी सारी स्टोरीज लिखी है, और कैसे वो उन स्टोरीज लिख के इस मशीन के आविष्कार से वो कैसे रुपया कमा सकता है, कैसे एक अमीर आदमी वो लोग दोनों बन सकते हैं। द क्रिएटिव आर मिस्टर बॉलन। एवरी टाइम ही लुक्ड अप ही सॉ मिस्टर बॉलन्स लिप्स, दे वर ग्रोइंग थिनर एंड मोर पर्पल। और कहीं ना कहीं नाइप को लग रहा था कि बॉलन रेडी नहीं है, और वो बस कोशिश कर रहा उन्हें मनाने की। और नाइप मिस्टर बॉलन को ये भी बताता है कि वो कैसे अपनी एक पब्लिशिंग एजेंसी खोल देंगे, और कैसे वो अब उनको एक पब्लिशर की लाइफ, एक राइटर की लाइफ जीना पड़ेगा। तो उन्हें एक सुनहरे सपने दिखा रहा है कि कैसे राइटर लोग अमीर हो जाते हैं, एक फेमस पर्सनालिटी बन जाएंगे, खूब पैसा आ जाएगा, और चीजें एकदम इजीली सॉर्टेड हो जाएगी। तो इस तरह सपने दिखा रहा है, और कहीं ना कहीं मिस्टर बॉलन भी कन्विंस होते जा रहे हैं नाइप के इस आइडिया से। यू मीन टू सिट देयर एंड टेल मी दैट दिस मैगजीन पे आउट मनी like that to a man just for scribbling of a story? Good heaven, Naip. Whatever next, writer must all be millionaires. तो मिस्टर बॉलन बोल रहे कि सच में राइटर्स लोग को इतने रुपए मिलते हैं, बस बैठ के एक स्टोरी लिखना है। देखिए, जो लिटरेचर नहीं पढ़ा होगा ना, तो उसको इतना लिटरेचर के बारे में आइडिया नहीं है, उन्हें क्या लगेगा ये क्या कर रहा है, ये तो बस बैठ के स्क्रिबल कर रहा है। ऐसे ही तो जैसे अगर हम आर्टिस्ट नहीं है तो हमें लग रहा है ये पेंटिंग में क्या है, मॉडर्नाइट क्या है, कोई भी एक लाल पीले हरे रंग इधर उधर कर लेते हो और ये पेंटिंग मिलियंस में बिक रही है। बट ऐसा नहीं है, उन पेंटिंग्स के पीछे एक थ्योरी है, एक लॉजिक है, एक स्टोरी है जो हम नॉर्मल आइज से नहीं समझ पाते, और हम सोचते कि अरे ये पेंटिंग में ऐसा क्या है जो पेंटिंग्स इतनी प्रीशियस है, इतनी वैल्यूबल हो जाती है, लेकिन उनकी एक अपने वैल्यू है। उसी तरह राइटर की स्टोरीज की भी एक वैल्यू है। मिस्टर बॉलन बीइंग अ बिजनेसमैन, उनको ये लग रहा है कि अच्छा राइटर्स लोग इतना कमा लेते हैं, सिर्फ स्क्रिबलिंग करने से, मतलब सिर्फ स्टोरीज लिखने से इतनी कमाई हो जाती है। एंड 6 months of the machine was completed. It was housed in a separate brick building at the back of the premises, and now it was ready for action, and no one was allowed near it excepting Mr. Bolan and Adolf Neff. और 6 महीने बाद मशीन रेडी हो गई, और मशीन को एकदम अलग से रखा हुआ है, उसके पास कोई नहीं जा सकता, इसे छुपा के रखा हुआ है, सिर्फ मिस्टर बॉलन और नाइपी वापे जा सकते हैं। और उसकी ऐसा इसमें कर दिया है कि उसमें वो जो भी स्टोरीज वो लोग डालेंगे तो वो
जो भी लोग फीड देंगे, प्लॉट डालेंगे, उसकी स्टोरीज आएगी। शुरू शुरू में तो ये सही नहीं हो रहा था, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। जैसे गड़बड़ हो रही है, मिस्टर बॉलेंड को लग रहा है कि अरे ये नहीं होने वाला। ही वॉज वेरी डिस्करेजिंग, अरे ऐसे थोड़ी होगा, सब हो गया गड़बड़। लेकिन नाइफ में एक फुल होप है, उसको अपने काम को लेके ना पूरा कॉन्फिडेंस है, और वो मिस्टर बॉलेंड को पूरा बार बार कन्विंस कर रहा है कि प्लीज आप पेशेंस रखिए, जरूर हो जाएगा। और इस तरह वो करते जा रहा है, और अल्टीमेटली मशीन रेडी हो गई। और शुरू शुरू में उन्होंने उसमें से 12 स्टोरीज निकाली और वेरियस मैगजीन्स में भेजी, जिसमें 5 स्टोरीज ही पब्लिश हो पाई। आई वॉन्ट टू डू अ नॉवल, ही केप्ट सेइंग, आई वॉन्ट टू डू अ नॉवल। कुछ दिन बाद मिस्टर बॉलेंड को लगा कि स्टोरीज से तो भेज भेज के पब्लिश होके बहुत अच्छे पैसे आ रहे हैं, तो क्यों ना इससे नॉवल किया जाए। और उन्होंने डिसाइड किया कि इस बार वो लोग नॉवल छापेंगे। तो नॉवल में क्या होता है, बहुत सारे बुक्स के वो प्लॉट्स होते हैं, सटायरिकल प्लॉट्स, तो ये सब प्लॉट्स उन्होंने रेडी किए। तो मशीन में क्या था, उसमें वो प्लॉट्स फीड कर दो, जो जो अभी अपने चैट जीपीटी में है ना, उसी तरह। तो उसमें वो प्लॉट्स फीड कर दो और वो प्लॉट्स बन के आ जाएंगे। एंड बहुत ज्यादा मेहनत के बाद इन्होंने बहुत सारे प्लॉट्स डाल के लिटरेरी स्टाइल में बहुत सारी स्टोरीज इनके निकलने लगे। तो शुरू शुरू में तो उनके गड़बड़ होती गई, ढंग से स्टोरीज नहीं निकल रही है, बट काफी अटेम्प्ट के बाद उनकी एक बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज निकलने लगी। वो जो भी एक प्लॉट सेट कर देते थे, उसके आधार पे स्टोरी निकल रही थी, और सून उन्होंने अपनी एक लिटरेरी एजेंसी भी बना ली। आई हैव गॉट द लिस्ट हियर सर ऑफ 50 of the most powerful writer in the country, and what I intend to do is to offer each of them a lifetime contract with pay. All they have to do is undertake never to write another word, and of course to let us use their names on our stuff. तो फिर नाइफ एक थोड़ा ग्रीडी हो गया। इन्होंने काफी पैसा कमा लिया, नाम कमा लिया, शोहरत कमा ली। तो अब उसको एक आइडिया आया कि वो क्या करेंगे, जितने भी टॉप राइटर्स है, वहां पे कितने टॉप राइटर्स है, उन सबके नाम ले लिए और उनको बोल दिए कि उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएंगे, उन्हें रुपये दे देंगे और बदले में ना उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएंगे कि अब ये कभी नहीं लिखेंगे, दे विल नेवर राइट। अब और उनके जो नाम है वो उनकी नॉवेल्स में, अब जो मशीन से नॉवेल्स निकलेगी उनमें यूज करेंगे। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि और कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं रहे, और सेकेंडली अगर अपना ही और मिस्टर बॉलेंड का ही नाम देंगे ना, तो किसी को भी ये डाउट हो जाए, किसी को ये डाउट नहीं हो कि ये लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं या मशीन से निकाल रहे हैं। ये राइटर्स लोगों से कॉन्ट्रैक्ट में साइन ले लेंगे कि दे विल नेवर राइट, बदले में उनको रुपया दे देंगे और उनका जो नाम है उसको यूज करेंगे। तो इसमें क्या हुआ, काफी नरेटर्स जब ने बताया कि नाइफ जितनों के पास गया, काफी राइटर्स ने तो सरेंडर कर दिया, वो तो मान गए, वो तो रेडी हो गए। कुछ ने मना कर दिया, कुछ ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन लास्ट में वो जो वो राइटर थे ली, ही इज ऑल्सो राइटर, उसके 9 बच्चे हैं, वो भूखे मर रहे हैं क्योंकि इतना ज्यादा नाइफ ने उनसे काम ले लिया कि उनका काम नहीं चल रहा है। उसके 9 बच्चे भूखे मर रहे हैं, फिर भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया। जैसे यहाँ पे लिखा है, इन दिस मोमेंट एज आई सिट हियर लिसनिंग टू द हाउलिंग ऑफ द 9 starving children in the other room, I can feel my own hand creeping closer and closer to that golden contract that lies over on the other side of the desk. Give us strength, oh Lord, to let our 9 children starve. तो जो 9 बच्चे भूखे मर रहे हैं, फिर भी वो जो ली जो राइटर है, उनका मन नहीं मान रहा है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करे जिसमें लिखा है कि वो अब और लिखेंगे नहीं। तो इस कहानी में हम जो देख रहे हैं कि नाइफ क्या है, बहुत ग्रीडी हो रहा है। जैसे जैसे ग्रीडी हो रहा है, वो बहुत पैसे कमा रहा है। पैसा कमाने से क्या हो रहा है, एम्बिशियस होते जा रहा है। एम्बिशियस होने से क्या होता है, इंसान पावरफुल बनना चाहता है, मनी कम्स विद पावर। और उसी दूसरी तरफ एक राइटर है जो एक सिंपलिसिटी, एक सिंपल लाइफ पसंद कर रहा है, सिंपल राइटिंग। वो पैसे को ठुकरा दे रहा है, और वो जो उसकी लाइफ की जो गरीबी है, उसने उसको एक्सेप्ट कर ली है। उसके लिए वो गरीबी ज्यादा एक्सेप्टेबल है रेदर देन दैट ग्लैमर मनी। तो इस तरह आप देख सकते हो कि ये जो स्टोरी है, द ग्रेट ऑटोमेटिक ग्रामेटाइजेटर, ये कैसे एक मशीन का आविष्कार कर रही है जो ग्रेट मैसेज देना चाहती है हमें कि हम कितना भी मशीन का आविष्कार कर ले, हमें जो ह्यूमन माइंड है इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। बिकॉज ये ह्यूमन माइंड हर मशीन से ऊपर ही रहेगा। कितनी भी टेक्नोलॉजी आगे आ जाए, लेकिन जो ह्यूमन टच है
उसकी वैल्यू कभी कम नहीं करनी चाहिए। आप देखो कितना भी मशीन मेड हो, लेकिन कहीं भी आप बोलते हो कि ये हैंडमेड है, ये हैंडमेड चीज है, उसकी एक अलग ही वैल्यू होती है, उसका एक अलग ही इम्पोर्टेंस होती है। तो ये जो हैंडमेड वाला जो थिंग है, ये हैंडमेड वाला फ्लेवर है, इसे हमें खत्म नहीं करना चाहिए। तो हरदम ऑटोमेटिक होना अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी यूज करना अच्छी बात है, बट ये ह्यूमन माइंड कभी डिस्ट्रॉय मत करो। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट मैसेज द राइटर वांट्स टू कन्वे। आई होप आपको ये समझ में आया हो, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट में लिख के बताइए आपको ये डिस्क्रिप्शन कैसा लगा। आपको अगर अच्छा लगे तो मैं और आपके लिए ग्रामर की भी वीडियोस बनाऊंगी, जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि प्रपोजल राइटिंग कैसे करते हैं, नोटिस राइटिंग, डायलॉग, ईमेल, सब कुछ जो राइटिंग स्किल्स, ग्रामर, एवरीथिंग। आई विल शेयर माय 30 years of experience as being an ISC teacher with you. With this, bye bye. Thank you.